ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं राहु के भरणी नक्षत्र में प्रवेश के बारे में बता रही हूँ। राहु 14 जून से लेके और लगभग 23 फरवरी 2023 तक अभी ये जो चल रहे हैं अपना नक्षत्र बदलेंगे और फिर ये 23 जनवरी 2023 तक भरणी नक्षत्र में रहेंगे। राहु वैसे तो अप्रैल से ये 12 अप्रैल से मेष राशि में आ चुके हैं और केतु आ चुके हैं तुला राशि में। और गुरु की भी आपने देखा होगा, मैंने ये बहुत लंबे वीडियो बनाए हैं, इसमें उसको ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगी मैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। अब वैसे तो ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं, जैसे कि राहु, केतु, शनि और गुरु, ये लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। राहु के लिए 18 महीने का समय है कि राहु केतु 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन बीच में हर एक राशि में क्या होता है, अलग अलग नक्षत्र होते हैं, मतलब 4 चरण होते हैं, तो उनको कवर करते हैं। अब ये अपने भरणी नक्षत्र में जो कि शुक्र का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि किसकी? मंगल की राशि है। दो विपरीत मतलब है, ये अलग कंपोनेंट है क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और राहु वो है छाया ग्रह है। तो राहु के लिए ऐसा कहा जाता है कि एम्पलीफाई कर देते हैं जिस राशि में ये बैठते हैं। अगर उनसे इनकी मित्रता है तो फिर बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर उनकी मित्रता नहीं है, न्यूट्रल है, तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर विपरीत हैं दोनों एक दूसरे के, जैसे कि हैं इस समय मेष राशि में, ये अपने आप को बहुत कंफर्टेबल, या मेष राशि इनकी शत्रु राशि में आ जाती है। तो मेष राशि अगर आपकी है और आपका मंगल की राशि है और राहु की अगर इसे आपके नेटर चार्ट में स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। अग्नि तत्व का मतलब ये एक तरह से देखा जाए कि फायर एलिमेंट आपके नेटर चार्ट में ज़्यादा बढ़ जाएगा और क्योंकि उनके गुणधर्म जो है मंगल के उसमें वृद्धि कर देते हैं। एम्पलीफायर का मतलब यही होता है जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के गुणधर्म में वृद्धि कर देते हैं। और ये भरणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र और राहु दोनों की मित्रता है, इसलिए इस तरह से थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। राहु अगर आपके केंद्र में बैठे हुए हैं और यह आपके 3, 6, 11, 10वें भाव में बैठे हैं तो अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। गोचर में भी अगर ये आ रहे हैं इन घर में तो भी आपको फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है या शुक्र की अंतर्दशा महादशा चल रही है या आपके मंगल से संबंध रखता है, आपका नेटर चार्ट मंगल की राशि है या मेष राशि जैसे वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशियाँ हैं, इस तरह से भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभावित उनको ज़्यादा करती है जिनकी महादशा अंतर्दशा शुक्र और मंगल की और राहु की चल रही है। और राहु का वैसे अंक ज्योतिष में इसका जो है वो आंकिक जो ज्योतिष है उसमें 4 नंबर को ये डिनोट करते हैं, जैसे 4, 13, 22, 31 को जिसका जन्म हुआ है उसके नक्षत्र उसका अंक शास्त्र के हिसाब से उसके स्वामी राशि 4 हुए, तो ये 4 नंबर वालों को प्रभावित करते हैं। जिनकी उम्र 42 वर्ष के बाद हो रही है उनके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी रहने वाले हैं, उनका ज़्यादा अच्छा प्रभाव होगा। और जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है वो भी देखना होगा, और जिनका कोई भी ग्रह भरणी नक्षत्र में पड़ा है उससे भी आपको कनेक्ट करके देख लेना चाहिए। अब जो ये नक्षत्र है इसके 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों में के अलग अलग स्वामी होंगे, जैसे चंद्रमा, मंगल, सूर्य और शुक्र, इनके मतलब 4 हैं। अभी जो प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि ये वक्री चाल कर है ना, इनकी वक्री चाल होती है, इसलिए शुक्र के नक्षत्र में भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इसके बाद फिर सूर्य के में, फिर मंगल के में, इस तरह से लगातार ये बदलते रहते हैं क्योंकि ये वक्री चलते हैं। और राहु वैसे तो अध्यात्म के छाया ग्रह हैं और अगर इनका इनका आपके जीवन में अच्छा प्रभाव है तो आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ होगा। अचानक फलों की प्राप्ति देते हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। मतलब ये छाया ग्रह के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपके जीवन को ये प्रभावित नहीं करते हैं, बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। जो आप निश्चिंत हो जाते हैं जब कि अब ये काम होने वाला है या नहीं होने वाला हो, तब ये अचानक फल देते हैं। इसके अतिरिक्त आपके नेटर चार्ट में किस भाव में बैठे हैं, कहना चाहिए किस राशि के साथ बैठे हैं, इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि गुरु है या शुक्र है, आपकी दृष्टि का भी बहुत महत्व है। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि नेटर चार्ट में राहु की प्रबलता कितनी है, क्योंकि ये छाया ग्रह के साथ साथ आपके जीवन को कई बार
उस भ्रमित स्थिति में डाल देते हैं जहां आप अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। अगर आप नेटर चार्ट में अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, अगर ये अच्छे परिणाम देते हैं तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले, जैसे जितने भी पॉलिटिशियन हैं या अच्छे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, ये सब आपके लिए अगर अच्छे राहु हैं तो ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि अगर कोई भी शुभ कार्य है उसको भरणी नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कार्य ऐसे हैं जो भरणी नक्षत्र में सबसे ज़्यादा उनमें सफलता मिलती है। जैसे अगर आपको किसी मुकदमे में मतलब शुरुआत करनी है तो वो भरणी नक्षत्र का आप चयन कर सकते हैं। अगर नया व्यापार की शुरुआत करना है वो भरणी नक्षत्र के लिए माना जाता है अच्छा। वकील हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ऐसे कामों के लिए ये भरणी नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। वह लोगों का ज़्यादातर ध्यान क्या होता है, राशियों पर होता है, लेकिन नक्षत्र की दुनिया एक बहुत महत्वपूर्ण दुनिया है। जैसे आपका पूरा शरीर जो वृक्ष है और उसकी जो जड़ है वो नक्षत्र है। पहले के समय में जब प्राचीन काल में ऐसा देखा जाता था कि राशि से ज़्यादा महत्व नक्षत्र को दिया जाता है। राजा महाराजा जैसे अगर युद्ध करने के लिए जाते थे या कोई नया काम शुरू करते थे तो नक्षत्रों का उनके लिए विशेष महत्व था। उसके बाद फिर अगले जो नंबर पे वो राशि आती है। तो इसका प्रभाव जो अनंत होता है, जैसे जड़ अगर आपके अगर नक्षत्र आपके लिए बहुत फेवरेबल है तो इसका आपको फिर पूरे जीवन भर आपको फायदा मिलेगा। अब इस समय आपको ये देखना होगा कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, और अगर भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके लिए ये सबके लिए है, ये कोई भी राशि हो। अब अलग अलग राशि के हिसाब से मैं बताती हूँ। अगर गोचर में अगर आपके 3, 6, 11, 10वें भाव में आ रहे हैं फिर आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि पे। मेष राशि, इसके स्वामी राशि ही मंगल है। आपकी ही राशि में राहु चल रहे हैं, मतलब लग्न में, और शुक्र मतलब 2 घर के मालिक होते हैं। हर एक नेटर चार्ट में देख लीजिए आप, जहाँ 2 नंबर लिखा होगा, जहाँ 7 नंबर लिखा होगा, उसके मालिक शुक्र होते हैं। तो आपके जो 2 और भाव हैं जिनको एक्टिवेट करेंगे जो है 2 नंबर, जहाँ पर सेकंड भाव है और जहाँ पर सप्तम भाव है। ये दोनों भाव वैसे तो मारक माने जाते हैं नेटर चार्ट में, लेकिन चूंकि ये शुक्र का नक्षत्र है इसलिए शुक्र को अगर देखा जाए तो 7वां घर कालपुरुष की कुंडली से इनका अपना घर मानते हैं, इसलिए उसकी मारक तत्व में थोड़ी सी कमी हो जाती है। कुछ मतलब कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा देने वाले हैं। जैसे धन के मामले में देखा जाए तो ये ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और इसके अलावा अगर आप पुलिस में, सेना में, इस तरह से कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि लग्न को प्रभावित करेंगे इसलिए रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जैसे पेट के रोग हैं उनसे परेशानी हो सकती है, कई बार मानसिक परेशानियों से भी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी अगर आप व्यापारी हैं, नए व्यापार की, जैसे मैंने बताया, अगर आप शुरुआत करना चाह रहे थे, उत्तम समय है ये, नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। बाकी अगर वाणी से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। प्रॉपर्टी से अगर आप चाहें तो लाभ कमा सकते हैं। मेष राशि वाले जो हैं वो थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीफायर हो जाएगा मंगल इस समय। तो आपको अगर क्रोध पहले से ज़्यादा ही आता था और ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्रोध पर नियंत्रण करेंगे। बाकी भाग्य से सभी जो कार्य रुके हुए अब संपन्न होने वाले हैं। बैंक बैलेंस की भी वृद्धि होगी। बस रोगों से और वाणी से थोड़े सा आपके लिए सावधानी भरा समय है। बाकी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसमें राहु हमेशा अग्रसर मतलब रहते हैं, अग्रणी मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये वैसे तो आध्यात्मिक के हैं लेकिन भौतिक सुख सुविधा में भी इनकी अच्छी पकड़ है। आपके लिए समय अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना अपनी हेल्थ का और वाणी का। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। इसके स्वामी राशि शुक्र हैं। आपके ये जो गोचर में 12th भाव में ये आ रहे हैं, मतलब जहाँ 1 नंबर लिखा होगा। 12th भाव वैसे अच्छा नहीं मानते हैं किसी रूप के लिए, जैसे मेडिकल एक्सपेंस बढ़ सकते हैं इस समय आपके, और 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे, उनको देख लेना चाहिए। वैसे तो स्वामी राशि वृष राशि के शुक्र ही हैं और भरणी नक्षत्र का स्वामी राशि भी शुक्र है, इसलिए आपको उसका फायदा मिलेगा। इधर 2 और भाव कौन कौन से एक्टिवेट करेंगे, एक तो आपका 11th और एक 6 भाव। 11th भाव से आपको देखें तो बहुत फायदे होने वाले हैं। व्यापार में वृद्धि होगी, नए नए आपके
कोई प्रोजेक्ट थे उमड़ने वाले हैं, अगर आप कार्यक्षेत्र में आपका कहीं से पैसा रुका हुआ था, या ऐसा है कि आपको ट्रांसफ़र कराना था, या नए व्यापार की या नए कार्य कोई कार्य से जुड़ना था, ये समय उसके लिए अच्छा है। कोई नया परिवर्तन जिसको ऐसे कह सकते हैं, वो कार्य क्षेत्र में हो सकता है, वो चाहे व्यापारी हो चाहे जॉब से आप संबंध रखते हैं। बाकी आपका अगर कोई परेशानी रोग से थी, कोई किसी भी तरह से जैसे शुगर या इस तरह से कोई बीमारी से परेशान थे, तो आपका उसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। बाकी मेडिकल एक्सपेंस तो ये बढ़ाएंगे, क्योंकि छठवां और 12वां दोनों का कॉम्बिनेशन इस समय बढ़ रहा है एक दूसरे पे। और शत्रु अगर थे, शत्रुओं से परेशानी थी, वो शांत हो जाएंगे। ऋणों से थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, जितनी ज़रूरत है उतना ही ऋण लें, अन्यथा वो चुकाने में दिक्कत होगी। आपको नशे से भी दूर रहना है। अगर आप चाहें तो आपको मनचाही जगह से आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है ये। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे, बचत भी हो जाएगी, और कुछ मनोकामनाएँ जो बहुत पहले से आपने पाल रखी थी, उसमें आपको कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। भूमि, वाहन का सौदा भी कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा है, क्योंकि स्वामी राशि जब आपके साथ है, तो फिर आपको डरने की या चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा-सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखें और नशे से दूर रहें। बस इतनी बात कर लें आप, तो आपके लिए ये जो परिवर्तन है सुखद रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध हैं और 11वें भाव में ये गोचर हो रहा है। सोने में सुहागा है, मतलब स्वामी राशि बुध आपके कहना चाहिए शुक्र के बहुत अच्छे परम मित्र हैं। और 11वें भाव तो सभी जानते हैं कि हर एक ग्रह वहाँ आके शुभ फल देने को बाध्य हो जाता है। तो आपको दोहरा फ़ायदा होगा, 2 और भाव एक्टिवेट कर देंगे, एक आपका 12th भाव, एक आपका 5th भाव। इन दोनों की लॉर्डशिप शुक्र के पास है। तो आपके आमदनी के नए-नए स्रोत, मतलब आपको चाहे किसी भी क्षेत्र से आपका रुका हुआ सब पैसा मिलने वाला है। संतान सुख में वृद्धि होने वाली है, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, शिक्षा और संतान और प्रेम प्रसंग में जितना आप चाहें इसका लाभ ले सकते हैं। अगर संतान की उन्नति रुकी हुई थी, या उनका विवाह नहीं हो रहा था, या उनकी को जॉब नहीं मिल रहा था, तो वो सब इस समय आपको बहुत सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। अगर आप भी स्वयं से विद्यार्थी हैं, या आपकी से संतान से संबंधित कोई भी उलझन आपके मन में चली आ रही थी, समाधान मिलके मिलके आपको क्या होगा, सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट से अगर आप शौक रखते हैं, तो उससे पैसा कमा सकते हैं, और विदेशों से संपर्क कर सकते हैं। इस समय 12th भाव विदेशों का भी होता है। अगर विदेशों से संपर्क करेंगे, व्यापार करें, या वीज़ा या पीआर के लिए अप्लाई किया था, अब उसमें कुछ आपके प्रगति दिखाई दे रही है। और बुद्धि का प्रयोग करके आप जितना चाहे अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। आप अगर जैसे आप सलाहकार हैं, जैसे एडवोकेट हैं, या इस तरह से कोई और किसी भी तरह की सलाह देते हैं किसी को, उसमें आपके लिए अच्छी सूचनाएँ हैं, उनके लिए आप बहुत हितकारी सिद्ध होंगे। बहुत सी मनोकामनाएँ आपकी अपनी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी कि बहुत सी मनोकामनाएँ स्वयं की और दूसरों की क्या है पूर्ति हो जाएगी। मतलब आपके लिए गुड है, मतलब गुड के अलावा बेस्ट कह सकते हैं इसलिए। मिथुन राशि वाला वैसे भी एक ढैया समाप्त हो रही है 2 महीने के लिए, उसका वीडियो मैंने बता दिया था पहले से आप लोगों को क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं। बाकी आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये मिथुन राशि वालों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं अगली राशि कर्क राशि। आपके 10वें भाव में ये गोचर हो रहा है। 10वां भाव अगर देखा जाए तो राहु के लिए बेस्ट है। राहु के लिए ऐसा कहा जाता है कि जितने भी मतलब भाव हैं, उसमें सबसे अच्छा ये फल 10वें भाव में देते हैं, और ये कार्य क्षेत्र का है। और 2 भाव और एक्टिवेट हो जाएंगे, एक आपका 11th भाव, एक आपका 4th भाव। 11th भाव तो बहुत ही जानते हैं अभी कि सभी के लिए अच्छा है। 4th भाव केंद्र भाव है, आपके लिए भी सोने में सुहागा है। चंद्रमा की राशि है, बस ये थोड़ी-सी बात है, अलग है, क्योंकि चंद्रमा से राहु की बिल्कुल भी पटरी नहीं बैठती। चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं, तो कार्यक्षेत्र में लेकिन उन्नति होगी। अगर भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे, आप खरीदना या बेचना दोनों कर सकते हैं। कोई संपत्ति रुकी हुई थी, इस समय हो सकता है कि वो बिक जाए। आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप कोई अगर ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप नया कोई भी वाहन ना खरीदें, कोई सेकंड हैंड वाहन खरीदें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। नया वाहन खरीदने में थोड़ा-सा आपको हो सकता है कि धोखा मिल जाए। आपका हाउस अगर आप उसमें रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, कुछ तोड़-फोड़ करवाना चाह रहे थे, ये समय अच्छा है, आप उसको नया करवा सकते हैं। नया सामान ना लें, पुरानों से आप
अपना जितना हो सके उसमें रेनोवेशन करा के या उसका इम्प्रूवमेंट करा के किसी भी तरह से उससे ज़्यादा फायदा होगा। मातृ सुख में वृद्धि होगी। अगर उनसे संबंध थोड़ी बहुत अनबन चली आ रही थी तो वो भी अब दूर हो जाएगी। बाकी आर्टिस्ट हैं आप तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कोई भी स्त्री से आपको फायदा हो सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो किसी स्त्री वर्ग से आपको फायदा हो सकता है। बाकी और कोई रिवार्ड भी मिल सकता है। हो सकता है आपकी माता ही आपको रिवॉर्ड दें। बाकी आपको राजकीय सम्मान भी इस समय प्राप्त होगा। जीवन साथी की जो थोड़ी सी हेल्थ की केयर आपको जरूर करना चाहिए। बस इतना आप ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए कर्क राशि वालों में वैसे ढैया लग चुका है, फिर भी ये जो राहु का परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसे भाव भी देख लेना चाहिए। हालांकि चंद्रमा से मित्रता नहीं है, न शुक्र भी इनसे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये सभी भाव इतने अच्छे हैं कि आपको पूरी तरह से परिपूर्ण कर देंगे। आपके लिए समय अच्छा है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। ये लंबा समय है, इसके लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि है, जो कि राहु उस पर ग्रहण लगाते हैं चंद्रमा और सूर्य पे, लेकिन आपके गोचर में कहाँ रहे, 9th भाव, जो कि भाग स्थान है, और इधर आपके दो और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक 10वां भाव, एक तीसरा भाव। तो इसमें तीसरा भाव इनका कारक है, 10वां भी कारक है, और 9th भाव क्या है, मूल त्रिकोण है, भाग्य का स्थान है। लेकिन सूर्य से क्या है, न तो शुक्र की मित्रता है न राहु की मित्रता है, लेकिन सूर्य और मंगल मित्र हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या फायदे होंगे, क्योंकि दोनों शत्रु होने के बाद भी आपको पिता से सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके स्थिति आपके काबू में रहेगी। आखिर में विजय आपकी होगी। अगर आपकी उन्नति रुकी हुई थी तो उन्नति हो सकती है। दो अच्छे भाव के मालिक हैं, इसलिए आपको फायदा इस समय हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ कमा सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया था, जॉब नहीं लग रहा था गवर्नमेंट सेक्टर में, तो अब नए जॉब की आप प्राप्ति हो सकती है। नया घर खरीद सकते हैं आप, अगर चाहें नया वाहन खरीद सकते हैं, और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो मनचाही जगह ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आप चाहें तो अपना रेजिडेंस बदल सकते हैं, या कार्य क्षेत्र में बदलाव भी आपके लिए सुखद रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। हर तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि अभी जो है वो सिंह राशि वालों आपके ऊपर ना तो साढ़े साती है ना ढैया है, इसलिए आप इन सब चीज़ों का विशेष लाभ आपको मिलेगा मिलेगा। क्योंकि सूर्य क्या है, आत्मा के कारक हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से, मान प्रतिष्ठा से, इन सब चीज़ों के लिए सिंह राशि वाली काफ़ी लकी होती है। तो इन सब चीज़ों का फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य से जब साथ होता है, जो कि 9th भाव भाग्य का है, पिता आपके साथ हैं, जो कि सूर्य ऐसा कहा जाता है पिता के आत्मा के कारक हैं सूर्य, तो पिता जब आपके साथ होंगे तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। इसलिए हर बिगड़ी काम के लिए ये समय अच्छा है। थोड़ा पिता की इज्जत करें और उनकी हेल्थ की केयर करें। ये हो सकता है कि उनकी हेल्थ मतलब किसी भी तरह से प्रभावित हो तो उसकी उनके सम्मान करें, उनकी हेल्थ केयर करें। आपके लिए समय भी अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। अभी कन्या राशि के अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। ये थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। इधर दो और भाव कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, 9th और आपका एक 2nd भाव, उसको एक्टिवेट कर देंगे ये। चूंकि कन्या राशि किसकी, बुध की राशि है, और शुक्र से इनकी परम मित्रता है। दो मित्र मिल जाएंगे, लेकिन मंगल से इनकी मित्रता नहीं है। बुध की मित्रता नहीं है, ना शुक्र की मित्रता है। लेकिन ये भाव भी शुभ नहीं है कि इसमें केवल 9th भाव और 2nd भाव से फायदा होगा। अष्टम भाव से आपको परेशानी हो सकती है। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, और इस समय आपको अगर कुछ ऐसा दुविधाजनक स्थिति में थे धन से संबंधित, तो हो सकता है धनहानि भी हो सकती है। और आपको अपने परिवार से जुड़ के अगर कोई कार्य करेंगे, उनसे सहयोग लेके काम करेंगे, तो आपको धन का लाभ होगा और काम भी सफल होंगे। क्योंकि 2nd भाव धन कुटुंब वाणी का है, तो परिवार से विलग होके मतलब उनसे हटके कोई काम ना करें। बाकी दुर्घटनाओं से सावधान रहें, और भाग्य में वृद्धि ये जरूर कर देंगे। ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध का जो फायदा है, बुध और शुक्र की जो मित्रता है, उससे आपका भाग्य साथ देगा, और भाग्य से रुके हुए सब कार्य पूरे होंगे। अगर आप विदेश में सेटलमेंट चाह रहे थे, अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया था, वो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अष्टम भाव से ऐसी समुद्री यात्राएं भी देखते हैं। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको अच्छी सूचनाएं प्राप्त होने वाली, उसके लिए समय अच्छा है। अगर आप सीए हैं, या आप
आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाह रहे थे, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर हैं शौक रखते हैं, तो किसी से सलाह लेके फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों में आपके लिए सुखद सूचना है और कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। मतलब ये समय जो है वो आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी ऐसा है कि अगर कोई महादशा अंतर्दशा भी अच्छे उसकी नहीं चल रही है, शुभ ग्रह की नहीं चल रही है और आपके नेटल चार्ट में भी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र की स्थिति नहीं है अच्छी, तो फिर आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये मैंने अभी जो बताई हैं वो अभी कन्या राशि तक बताया है। अब तुला से लेके और फिर मीन राशि वालों के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। आज मैं थोड़ा इसके लिए रेमेडी बता देती हूँ कि अगर आपकी नेटल चार्ट में राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है या मंगल की चल रही है या शुक्र की चल रही है और राहु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए रेमेडी क्या करना चाहिए। राहु के लिए ऐसा कहा जाता है कि राहु शनिवत काम करते हैं, उनके गुणधर्म शनि से काफ़ी मिलते-जुलते हैं, तो आपको भी इस तरह से शनि की तरह जैसे रेमेडी है, हर शनिवार को जाके नीडी लोगों को दान कर देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भैरव की उपासना आपके लिए अच्छी है। और मैं एक मतलब बहुत सटीक और अच्छी रेमेडी बताती हूँ राहु के लिए। अगर राहु किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप किसी ऐसे आदमी को जो सही में उसका उपयोग करे, चाय की जो होता है ना, चाय की पत्ती जिसको कहते हैं, पैकेट जिसको चाय का जिससे अपन मतलब चाय बनाते हैं, उस चाय का दान करना चाहिए, चाय की पत्ती का दान करना चाहिए। उससे क्या है, राहु शांत होता है। और जो चॉकलेट कलर के जो कपड़े हैं उनका उपयोग करना चाहिए ज़्यादातर हो सके। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको, तो अपने ऊपर से 7 बार नारियल उतार के और फिर किसी जगह, या तो अगर बहते पानी में अगर उसको डाल दें तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगर नहीं मिलता है तो मंदिर में कहीं दान कर दें, या कहीं भी कुछ नहीं हो रहा तो गड्ढा खोद के उसको गाड़ सकते हैं। राहु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है ये। और इसके अतिरिक्त आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। राहु क्या है, ये जिस मतलब ग्रह के साथ बैठते हैं उसके गुणधर्म भी अपना लेते हैं। तो हनुमान जी की उपासना भी अगर आप मंगल पर बल कर लोगे तो राहु का तो दुष्प्रभाव वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और हनुमान जी के साथ साथ आप जो आप 7.5 ही दिन पे ढैया चल रहा है, वो शनि की जैसी रेमेडी कर रहे थे वो वैसे ही करते रहें। तो ये थोड़ा-सा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जब ये भरणी नक्षत्र में, क्योंकि ये लंबा है ये समय, इसलिए आपको इन सब चीज़ों का विशेष लाभ होगा या विशेष हानि भी हो सकती है। रेमेडी आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।